राहु और केतु ये दो ऐसे छाया ग्रह हैं जिनके विषय में जितनी गहराई से जाना जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं परंतु मुश्किल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे जो राहु है किस तरह से गोचर में परिवर्तित होने जा रहा है अपनी मेष राशि से अब मीन राशि में, और वहीं पर ही जो केतु है उसका भी गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है फ्रॉम तुला राशि से कन्या राशि में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। अब हम बात करते हैं जो लग्न है, विभिन्न लग्न में जो मीन राशि का राहु है और जो कन्या राशि का केतु है वह किस तरह से आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। जैसा कि पहले भी कहा है, जो राहु है वह अब मीन राशि में आने लगे हैं, बुध की नीच की राशि और शुक्र की उच्च की राशि। शुक्र जो सिद्धि देते हैं, शुक्राचार्य के पास एक एक्स्ट्रा विद्या थी जिसे कहा जाता है मृत संजीवनी विद्या। सिद्धि का जो स्तोत्र है वह शुक्र जो प्लैनेट है वह है रादर दैन जुपिटर। जुपिटर की राशि में, जल तत्व की राशि में, उसकी मोक्ष की राशि में अब आ रहे हैं हमारे राहु। अब मीन राशि जो है वो क्या दिखाती है? वह दिखाती है खर्चा, इन्वेस्टमेंट, दान, फॉरेन ट्रेवल, अलगाववाद, क्योंकि व्यक्ति मोक्ष की तरफ अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से वो अलगाव, अपनी परिस्थितियों से अलगाव या रिश्तों से अलगाव करना आरंभ कर देता है। धैर्य दिखाता है, क्यों? विलासिता दिखाता है, ऐशोआराम दिखाता है, बिकॉज यहाँ पर शुक्र उच्च का होता है। और 12th जो हमारा राशि है मीन राशि, वह राशि है दान के साथ साथ दूसरों की मदद करने की राशि। इस राशि में पहुंचते हुए जब हम राहु की बात करते हैं तो जो भी विषय है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी यानी कि थोड़ा सा विस्तार होना आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपने पिछले 18 वर्ष में जाते हैं जब राहु पहले भी इसी राशि में आया था, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट्स व्हिच यू गेट इन दिस टाइम, क्योंकि वो आपका फर्स्ट या सेकंड सर्कल हो सकता है और ये आपका सेकंड या थर्ड साइकिल हो सकता है एज पर योर एज। साथ ही साथ आपकी जो दशाएं हैं वो भी बदल चुकी होंगी। राहु क्या है? राहु है हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जिज्ञासाएं, एक शोध, आध्यात्मिक की भी शोध, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो हमारा ये सांसारिक शोध है उसमें अपने आप को पहुंचाना, उसका परचम लहराना इज द वर्क ऑफ राहु। तो राहु जीवन शैली में अवश्य प्रभाव डालता है। जैसा कि अब मैं बात कर रही हूं, अब जिन भी व्यक्तियों का लगन मीन है यानी कि व्यक्तित्व मीन लगन है, उसके ऊपर अब राहु आ रहे हैं। तो जो आपकी जीवन शैली है अभी तक जो चल रहा था उसमें आपको चेंज आना शायद अभी से ही आरंभ हो गया होगा, क्योंकि जब भी राहु परिवर्तन करता है एक से दूसरी राशि में तो लगभग 30 से 45 डेज से पहले ही वह बदलाव व्यक्ति के जीवन में, मन मस्तिष्क में आने आरंभ हो जाते हैं। 17 एक्सेस में जब राहु केतु थे इन द राशि ऑफ मेष एंड तुला, अब उससे वो एक एक राशि पीछे जा रहे हैं। अब उस राशि में पीछे जाने का अर्थात जो भी आपने प्लान्स किए थे, यानी कि सेकंड हाउस में था आपका और आपका ये है 8th हाउस में था, तो जितनी भी प्लान्स थे रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, रिगार्डिंग योर इनहेरिटेंस और चेंज इन अ जॉब, अब उनको पूरी तरह से लागू करने का समय जो भी मीन लगन के जातक हैं आरंभ हो जाएगा नियर अबाउट फ्रॉम 30th अक्टूबर। जैसा पहले भी कहा कि इसका आरंभ 30 से 45 दिन से पहले ही होना आरंभ हो जाता है। अब आपके जीवन में जितने भी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग इश्यूज चल रहे थे उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और अगर वो पॉजिटिव थे तो थोड़ा सा कटाक्ष उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं।
अगर आपकी संतान है तो वह विदेश जाकर हायर स्टडीज की पढ़ाई कर सकती है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें भी चेंज या तो आना आरंभ हो गया होगा या आपको ये अगले कुछ समय तक आना आरंभ होना दिखाई दे देगा, क्योंकि एक जो हमारी राशि है उसमें हमारे 3 नक्षत्र होते हैं और हमारी जो मीन लगन है वह भी किसी एक प्लैनेट के साथ होगा, या तो बृहस्पति के साथ होगा या शनि के साथ होगा या वो बुध के साथ होगा। तो राहु का जो प्रवेश है वो सबसे पहले बुध ग्रह की जो है रेवती नक्षत्र राहु उस पे आएंगे। अब जिनका भी रेवती नक्षत्र में असेंडेंट होगा उनके ऊपर ये इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा, फिर ग्रेजुअली वो बाकी के ऊपर आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो कुछ डीड्स बदलेंगी और आपके खुद के अब्रॉड जाने के जो निर्णय पेंडिंग चल रहे हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो खाने का रुझान है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि जो शनि देव है वह भी 11 नंबर यानी कि आपके 12th हाउस में बैठे हैं और अभी वो रेट्रो हैं, वो अपनी दृष्टि दे रहे हैं 2nd हाउस में। तो अगर वो 212 एक्सेस बना रहे हैं, वहीं पर ही आप देखोगे कि इफ यू आर इन वेजिटेरियन तो आपका थोड़ा सा रुझान नॉन वेज की तरफ आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप डिफरेंट तरह के खाना की तरफ आपका रुझान, जैसे इटालियन फूड, थाई फूड, चाइनीज फूड अपार्ट फ्रॉम द इंडियन वन। मीन लगन के बाद बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। जिन भी व्यक्ति का कुंभ लगन है, राहु अब उनके 2nd हाउस में आने वाले हैं, बिकॉज राहु का गोचर हो रहा है अब मीन राशि में। राहु अगर आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, इसका मतलब 2nd हाउस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेटर हैं उसमें फैलावट आएगी, उसका खर्चा बढ़ेगा, बिकॉज 2nd हाउस इज रिलेटेड विद धन, आपकी फैमिली। अगर आपकी फर्स्ट जो राहु की साइकिल आ रही है 2nd हाउस में, तो आपकी जो प्रारंभिक विद्या है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। यानी कि यूं कहें, अगर आपका 3rd साइकिल ऑफ अ राहु इज कमिंग इनटू योर 2nd हाउस बीइंग एंड दिस एक्वेरियस एज एन असेंडेंट, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके परिवार से जितने भी रिलेशन है वो और अच्छी तरह से उजागर होंगे, यानी कि आप सच्चाई से रूबरू ज्यादा होंगे। वहीं अष्टम हाउस में जो केतु विराजमान है वो दूसरी ओर उसका एंटीडोट है, यानी कि आपके खर्चों को बढ़ाएगा, बिकॉज 8th में बैठा हुआ जो आपका केतु है इस समय गोचर में, वो आपको मोक्ष की तरफ या कुछ नई खोज की तरफ रुझान आपका आरंभ कर देगा, ऑकल्ट साइंस की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या पैसा कुछ गुह्य विद्याओं को जानने में लगे, लेकिन आपका पैसा जो है पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आपका आरंभ हो जाएगा। 2nd हाउस में आपके जब राहु आएगा, जिनका भी जो लग्न है कुंभ है, उसकी 5th दृष्टि जब आपके 6th हाउस पे आएगी तो आपको लोन लेने के लिए भी बाध्य कर सकता है, परंतु ये याद रहे कि आप अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखें, बिकॉज 2nd हाउस में जब राहु आएगा तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आने आरंभ हो जाएंगे। आप डिफरेंट वैरायटी के फूड खाना चाहेंगे, माइट बी यू जस्ट कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू अ वेजिटेरियन वन, और you are being interested in eating the Thai food, Italian, Chinese and all like. So keep yourself safe in a mind कि कम खाएं, because it leads to effect on the disease also, because उसकी जो 5th दृष्टि है यहाँ पड़ रही है, 7th पड़ रही है आपके अष्टम हाउस में और वहीं पर पड़ रही है आपकी 9th दृष्टि 10th हाउस में। तो चेंज इन अ जॉब, चेंज इन प्रोफेशन, या पिता के साथ कुछ मतभेद वो दिखा सकता है या बॉस के साथ मतभेद दिखा सकता है। तो आपको इन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। केतु एज एन एंटीडोट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका जो लग्न है वो मकर लगन है। मकर लगन के जातकों के लिए राहु का गोचर इट कम्स इनटू योर 3rd हाउस। 3रा हाउस जो है वो पराक्रम का है, आपके भाई बहन के साथ आपके संबंधों का है, और सबसे ज्यादा
सोशल मीडिया का है। यानी कि जो भी 10 लगन वाले व्यक्ति हैं उनका मन करेगा कि वो किसी ना किसी तरह से रिनाउंड हो। और आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ दीज ट्विटर और यू कैन से दिस रील्स और यूट्यूब्स, इट्स बिकम इजी टू गेट अ नेम एंड फेम। तो वो विद्या के माध्यम से या सोशल मीडिया में अपने जिस भी टैलेंट के माध्यम से अपना नाम करना चाहेंगे, क्योंकि वहीं पर जो केतु है उनका 9th हाउस में होगा, तो उनका रुझान एक हायर एजुकेशन की तरफ भी होगा कि किसी ना किसी तरह से वो कुछ और ज्ञान भी अर्जित करें। वहीं पर जहाँ 3rd हाउस भाई बहन का है और जो 9th हाउस है वो पिता का है, तो पिता और भाई बहन के कारण कहीं ना कहीं पर रिलेशन में मतभेद होने की संभावना उनकी लाइफ में आ सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं अगर वो अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनका पराक्रम जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ेगा और रुझान अपने आप को प्रूव करने का, अपनी कम्युनिटी में प्रूव करने का, अपने ऑफिस में प्रूव करने का जो उनका रुझान है वो बहुत ज्यादा उनके दिमाग में आएगा और वो उसके लिए जीत और मेहनत भी करेंगे। अब वही बात करते हैं उन जातकों की जिनका जो लग्न है वो है धनु यानी कि सजिटेरियस। तो आपके 4th हाउस में इस बारी राहु गोचर करने जा रहा है। 4th हाउस आपकी मदर का है, आपके मन का है, आपके लग्जरीज का है, घर का है, तो इनसे आपको अलगाव दिखाएगा। अर्थात कि अलगाव इज नॉट लाइक केतु जैसे बिल्कुल ही वो अलग कर देता है, बिकॉज केतु इज कमिंग टू योर 10th हाउस, परंतु यहाँ पर इन चीजों को बढ़ाएगा। यानी कि आपकी लग्जरीज को बढ़ाएगा, या अगर आपको एजुकेशन लेने जाना, हायर एजुकेशन की तरफ आपका रुझान जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। विलासिता का जीवन आपको जीने के लिए वो और ज़्यादा ये जो 4th हाउस का राहु है वह प्रेरित करेगा। वहीं केतु जो है आपके 10th हाउस में कन्या राशि में है, तो जो परिवर्तन कैसे लाएगा कि यू वांट टू चेंज योर जॉब, या तो आपकी जॉब चेंज होगी या आपके बॉस जो है वो चेंज होगा, आपकी कोई प्रोफाइल चेंज हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रहें कि आप किसी भी तरह से अपनी मदर के साथ मनमुटाव ना करें। आपकी हायर लेवल जो शिक्षा है, अब्रॉड जाने का जो ड्रीम है, वो इस समय काफ़ी प्रबल योग दिखा रहा है। और गैजेट्स का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो आप नए गैजेट्स खरीदने में लगाएं, क्योंकि चेंज इन योर हाउस इज बीइंग सीन जस्ट बिकॉज ऑफ द राहु इज कमिंग इनटू योर 4th हाउस। तो अपनी रुचि के ऊपर आपको खुद कंट्रोल करना है। खर्चे क्यों बढ़ेंगे? बिकॉज यही राहु आपका दशम को तो देख ही रहा है, साथ साथ 12th हाउस को भी देख रहा है, जो आपके घर के प्रति जो खर्चे हैं उनकी और यानी कि एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिखा रहा है। वह जातक जिनका जो लगन है वृश्चिक है यानी कि स्कॉर्पियो। अब आपके स्कॉर्पियो जो लगन में राहु आ गया आपके 5th हाउस में, इट मीन्स व्हाट इट शोइंग, जॉब you are having but you are getting a chance to get another job side by side, यानी कि एक जॉब प्रोफाइल के साथ दूसरी शॉर्ट टर्म जॉब या अपना एक स्मॉल बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलनी आरंभ हो चुकी होंगी, क्योंकि राहु का जो गोचर है अभी 30 अक्टूबर को आएगा, तो उससे करीब 30 to 45 डेज पहले ही ऐसा देखने को मिलता है। अब उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप संयम से सोएं, क्योंकि आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ने वाला है। अगर आपकी कुछ भी नई जॉब आती है या शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक बीइंग अ प्रोफेसर या टीचिंग मॉडल का रोल मिलता है, तो आपको जो पढ़ाई है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राहु आपके पंचम को भी देखेगा और साथ ही साथ आपके 9th हाउस को भी देखेगा। सो चेंज इन अ जॉब और some another job along with this present job is giving you a very good opportunity, those who are having the Scorpio as an ascendant। आपका रुझान शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसको आपको किसी भी तरह से कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि दिस राहु इज ओनली फॉर द 18 months, दैट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अपनी दशा कैसी चल रही है। आप चाहेंगे कि आप पंचम जहां पर राहु आ रहा है वहां ज्यादा निवेश करें, या तो अपने बच्चों पर ज्यादा निवेश करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे। 5th हाउस इज फॉर दिस शेयर मार्केटिंग या रिलेशनशिप,
तो उसके ऊपर आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यही जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है आपका एंटीडोट जो है, दैट इज केतु, विच इज इन द 11th हाउस। 11th हाउस खुद ही संभावनाओं का है, किसका? लाभ की। तो आपके लाभ को कंट्रोल करने वाला जो प्लैनेट है दैट इज केतु। सो किसी ना किसी तरह से इट्स बेटर दैट यू शुड स्टार्ट फीडिंग द डॉग्स और स्टार्ट डूइंग द प्रेयर ऑफ लॉर्ड गणेशा। सो नाउ कम टू द लग्न लिब्रा, यानी कि तुला लगन। तुला लगन के जातकों में जो राहु अभी गोचर में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस जो है रोग, ऋण और शत्रुओं का हाउस। अर्थात जब वो 6th हाउस में बैठेंगे, 6th हाउस का राहु कहा गया है कि बहुत अच्छा होता है, परंतु इस गोचर के दौरान ड्यूरिंग 18 मंथ्स वो आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है। अगर आप किसी भी सो कॉल्ड लॉन्ग बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सलाह दी जाती है कि डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं और अपना चेकअप कराएं। इसमें आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहीं पर ही 6th हाउस आपके मामा पक्ष का है, तो मामा पक्ष के साथ जितनी भी आपकी बॉन्डिंग है या जितना भी अभी छुपा हुआ संबंध चल रहा था कि आपको लग रहा था बहुत अच्छा है या बहुत नहीं है, तो उसमें कुछ खुलासा इस पीरियड के दौरान अवश्य होगा। वहीं पर ही जो 6th हाउस है उसके सीधा 17 एक्सिस पर केतु है जो व्यय को दिखाता है। तो जो आपके व्यय हैं, जो खर्चे हैं रोग पर, ऋण पर या शत्रुओं पर हो रहे हैं, यानी कि कोर्ट केसेस होने की संभावनाएं हैं या हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावनाएं आपको इस दौरान 18 महीने के दौरान दिखेंगी, उसको जो कंट्रोल करेगा वो है केतु, बिकॉज इट्स इन द 12th हाउस। वो आपके अगर 12th में बैठा है जो हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो वहां पर कट दिखा रहा है। अर्थात अगर आप केतु के कुछ भी उपाय करते हैं तो जो भी लिब्रा असेंडेंट है उन जातकों के लिए 6th हाउस में बैठा हुआ राहु बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सिद्ध हो सकता है। यानी कि आपको किसी ना किसी तरीके के दान अवश्य देने चाहिए। और पैतृक संबंधी जितने भी निर्णय हैं वह केतु इस समय जरूर दिलाएगा, बिकॉज उसकी जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। हालांकि ये राहु जो है आपका मार्गदर्शन करेगा इन योर प्रोफेशन, बिकॉज इसकी जो पंचम दृष्टि है पड़ रही है आपके 10th हाउस में, और इसकी जो 9th दृष्टि है वो पड़ रही है 2nd हाउस में। तो कहीं ना कहीं पर आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वाया द माध्यम ऑफ योर प्रोफेशन और अ जॉब वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि 6th का राहु, 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। केवल आपको क्या करना है कि अपने जितने भी रिश्ते और संबंध हैं, जितने शत्रु हैं, उनसे सतर्क रहना है, अननेसेसरी नहीं उलझना और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अब अबाउट अ विर्गो, यानी कि कन्या लगन। कन्या लगन के जातकों में टोटली इट्स जस्ट ऑपोजिट। जहां पर अभी मीन लगन था वहां पर राहु विराजमान था और अब कन्या लगन के जातकों में केतु विराजमान है। सो व्हाट इट शोज कि जो भी अभी उनका एक लाइफ पैटर्न चल रहा था, एक पाथ चल रहा था, डिसीजन मेकिंग पावर चल रही थी, उसमें अब अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो वह अपनी पढ़ाई, जो भी अगर सो कॉल्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के डिफरेंट पाथ में आ जाएंगे। अगर कॉमर्स या अकाउंट से रिलेटेड है तो उसका कोई डिफरेंट पाथ या एक उसकी जो सब लाइन है उसे अडॉप्ट करने की सोचेंगे और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। हायर एजुकेशन भी, और उनके जो रिलेशन है विर्गो असेंडेंट के अपने पिता के साथ जैसा पहले थे उससे अब थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि अगर अच्छे थे तो थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ेगा, और अगर मनमुटाव था या दूरियां थी तो वो थोड़ी सी समीपता में आ जाएंगी। चांसेस ऑफ मैरिज इंक्रीजेस, और अगर मैरिड है तो अपने रिश्तों को सुधार कर रखें और बेहतर होगा कि आर्गुमेंटेशन जो है वो कम करें। आपकी लाइफ में पार्टनर, लाइफ पार्टनर और सो कॉल्ड फ्रेंड आने की जो संभावनाएं हैं विर्गो लगन के जातकों में वो बहुत ज्यादा इस 18 मंथ्स के दौरान दिख रही हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी फ्रेंड है या आपका जो स्पाउस है, आप उसे किसी ना किसी तरीके का गिफ्ट जो है वो अवश्य दें।
इससे आपके जो रिश्ते हैं उसमें सुधार आएगा। अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस भी है तभी उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स आर मैंडेटरी, बिकॉज वो फिर से 12-6 और 6-12 एक्सिस में राहु केतु आपके 1-7 एक्सिस पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लियो एसेंडेंट की, यानी कि सिंह लगन। सिंह लगन के जातकों के लिए आपका जो राहु है दैट इज बीइंग कमिंग इनटू योर 8th हाउस। अब अष्टम भाव का राहु अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। अगर आप D1 की कुंडली में भी देखो, अष्टम भाव का जो राहु है लाइफ पैटर्न टोटली बदलता है और व्यक्ति को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर लाता है। आपका रुझान ऑकल्ट के किसी न किसी विषय में, अध्यात्म में बढ़ना आरंभ हो जाएगा। आप खोज करना, रिसर्च, जो भी आप जिस भी फील्ड में होंगे उसमें रिसर्च करना चाहेंगे, यानी कि अंदर तक, विषय के अंदर तक गूढ़ ज्ञान को और ज्यादा जानना आरंभ करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं केतु 2nd हाउस में होगा तो वह इस कारण से जो रिश्ते हैं, पारिवारिक संबंध है, उसमें थोड़ी सी कटाक्ष पैदा कर सकता है। आपको अचानक से जो है वो धन लाभ हो सकता है। जो आपका सो कॉल्ड पार्टनर है उसके 2nd हाउस में राहु आ रहा है तो उसकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, उसमें चेंजेस अवश्य होंगे। अर्थात अगर वो कम कमा रहे हैं तो ज्यादा कमाना आरंभ कर देंगे, अगर ज्यादा तो कम, और कहीं ना कहीं पर एक्सपेंडिचर जो है वो आपके स्पाउस का बढ़ना आरंभ हो जाएगा। या यूं कहें कि जो आपका ससुराल पक्ष है वहां पर आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा होते नजर आएंगे। मे बी आपको लग सकता है कि वो अननेसेसरी है। अब नाउ कम टू द कैंसर एसेंडेंट, यानी कि कर्क लगन। कर्क लगन में हमारा जो गोचर का राहु है वो 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ पिता, इज अ हाउस ऑफ गुरु, इज अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, अब्रॉड जाना, नौकरी में परिवर्तन करना और अपने आप अपने भाग्य को बदलने की जी तोड़ कोशिश करना इज द 9th हाउस। यहाँ पर आपका राहु है तो आपके जो भी धर्म से संबंधित जितनी भी भ्रांतियां थी, या अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक थे तो कम होंगी, और अगर कम है तो आपका धर्म के प्रति रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे। हो सकता है कि आपकी धार्मिक यात्राएं भी हैं वह भी बढ़ जाए। आपकी कार्यशैली, कार्य करने का तरीका बढ़ जाएगा। राहु इज इन योर 9th हाउस विच इज 12th फ्रॉम योर 10th। सो आप चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से एक अच्छी जॉब आपको मिले जहां पर आप अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। उच्च ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। एक जुनून आपके अंदर बहुत जबरदस्त होगा। जबकि अगर मैं कर्क लगन की बात करती हूँ और उसमें हम 9th हाउस में लेकर आते हैं आपके इस समय जो राहु है उसका गोचर 12th राशि, 4, 8 और 12 राशि, तो आपके बहुत से टेस्ट रिगार्डिंग योर लाइफ, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, वो बदलने आरंभ हो जाएंगे। यही 9th हाउस आपके स्पाउस का, इफ यू आर मैरिड तो उस आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन का है, वहीं आपके स्पाउस के पिता पक्ष का भी है, तो उनमें कहीं ना कहीं मतभेद होते दिखाई देंगे। सो दिस इज राइट टाइम फॉर यू टू गेट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व करें तो अच्छा है, या हो सकता है कि अगर कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ वाद विवाद आपके परिवार में चल रहा है तो उसका काफी ज्यादा समाधान आपको दिखना आरंभ हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि अगर भाई बहन से बना के रखनी है और रिश्तों में मनमुटाव ना आए, तो जो 3rd हाउस है, दिस इज एन हाउस ऑफ, हम बोलते हैं ना कलाई। सो आप कुछ भी रिस्ट बैंड या कंगन टाइप ऑफ अ थिंग आप अपने छोटे भाई बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ छोटे भाई बहन को गिफ्ट कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मेक अ गुड रिलेशन। सोशल मीडिया में आपका रुझान, आपके स्पाउस का रुझान, आपके पार्टनर का रुझान, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपका पार्टनर चाहेगा किसी ना किसी से तरह से वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करे इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द बिजनेस, अपना नाम, अपना नेम एंड फेम कमाने में, वहां पर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। वहीं आपको ध्यान रखना है अपने पड़ोसियों की तरफ
क्यों? क्योंकि आप बीइंग अ कैंसर असेंडेंट, केतु आपके 3rd हाउस में आने वाला है, तो पड़ोसियों से थोड़ी सी कटाक्ष ना रखें, मनमुटाव ना बनाएं, उनके साथ बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं रिश्ते कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। नाउ कम टू द लगन ऑफ मिथुन, यानी कि जेमिनी साइन। यहाँ आपका जो राहु है आपके 10वें भाव में आने वाला है, और कहते हैं कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसकी बस में। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर बिजनेस, या ये कहें कि कर्म, जितने भी वो कर्म अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, इस समय 10th हाउस में आया राहु। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ फ्री विल, तो वो आपको फ्री विल देगा अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए। तो इस समय जो आप कर्म करें उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें कि कहीं दुष्कर्म में वो प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि राहु फैलावट चाहता है और वो ऐसा कर्म कराना चाहेगा जिससे कि आपका नाम हो, यश, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति हो, परंतु एक सही मार्ग अगर अपनाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय जो भी मिथुन जातक हैं लगन के, उनके अंदर किसी ना किसी का एक जुनून सवार होगा। तर्क वितर्क की जो उनकी परिभाषाएं हैं, उनका व्यक्तित्व है, अब और एक डिफरेंट तरीके से लोगों के समक्ष उजागर होना आरंभ हो जाएगा। वहीं केतु उनके 4th हाउस में होगा। अब 10th हाउस में बैठा जो राहु है, जहां उन्हें एक तरफ एक्सप्लोर कर रहा है, वहीं कुछ ना कुछ उनके जो घर परिवार है, उनकी माँ है, उनके साथ थोड़े से संबंध कम होते दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पास समय की ही कमी नहीं होगी। परंतु आपको इसका बैलेंस तो बना के रखना है, माँ का आशीर्वाद तो आपको चाहिए। तो मिथुन जो लग्न है, वह लग्न के जातक अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति, माँ के प्रति थोड़ा सा डिवोशनल रहे इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर देयर प्रोफेशन और कर्म स्थान, क्योंकि ये केतु उनके कर्म स्थान में बैलेंस बनाने का एक एंटीडोट का कार्य कर रहा है। उनको लेखन का रुझान भी बढ़ना आरंभ हो जाएगा। जो भी मिथुन लगन के जातक हैं, दे हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू राइट एंड एक्सप्रेस in order to explore yourself into the media, because 12th हाउस का जो राहु है, 10th हाउस में बैठा राहु जो है 12 राशि में, मिथुन लगन के साइन में, वो आपके 2nd हाउस को देखेगा, आपके धन को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपके जो 6th हाउस है उसमें भी कहीं ना कहीं पर वो वृद्धि करेगा। तो इतना कार्य मत करें कि आप बीमार हो जाएं या आपके शत्रु बढ़ जाएं। इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस यू हैव टू बी वर्क ऑन द केतु। तो आपको ये सलाह दी जाएगी कि आप लॉर्ड गणेशा की जो पूजा है अच्छे से करें, और उनके मंत्रों का उच्चारण अच्छे से करें, और गुरु की ब्लेसिंग्स जितनी भी पा सकते हैं वो आप इस 18 महीने के दौरान अवश्य पाएं। वह जातक जिनका टॉरस असेंडेंट है, यानी कि वृष लगन, आपकी हॉरोस्कोप में जो राहु है आपके 11th हाउस में आने वाला है, और वहीं केतु 5th में। 11th हाउस में आया हुआ राहु गोचर के दौरान आपके लाभ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। आपके जितने भी पुराने कार्य थे जिनमें आपको लाभ की आशा और उम्मीद थी, वो आपको अब आपके समक्ष दिखाई देगी। ना केवल दिखाई देगी, अपितु आपको लाभ भी कराएगी। वहीं 11th हाउस आपके जो सांसारिक फ्रेंड्स हैं उनको दिखाता है, जिसमें आपकी वो बढ़ोतरी होगी। आपकी इच्छाएं जो हैं, लालसाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको 11th हाउस का जो राहु है वो बहुत अधिक बढ़ाएगा। उसको कंट्रोल करेगा 5th का केतु, बिकॉज केतु 5th हाउस में बैठा हुआ बुद्धि को विक्षीण करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें उसे सोच समझ कर करें। आप अगर मैरिड हैं तो आपके अगर परिवार में आपके बच्चे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव वह जो केतु 5th हाउस में बैठा है वो ला सकता है। तो आपको अपनी फैमिली में समय अवश्य देना है, रादर देन ओनली थिंकिंग अबाउट गेटिंग हायर प्रॉफिट्स, बिकॉज आप सिर्फ प्रॉफिट्स को देखोगे तो बच्चों के साथ जो आपका तालमेल है वो थोड़ा सा कमजोर होगा, रिश्तों कमजोर होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना इट्स बिकम
वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस में बैठा हुआ केतु आपका जो रुझान है ज्योतिष के विषय में या ऑकल्ट के किसी भी एक विषय में जरूर लेके आता है। तंत्र साधना की तरफ आपको और ज्यादा प्रेरित करेगा। तो उसके लिए यह बेहतर होगा कि साधना के लिए आप एक अच्छे गुरु की तलाश अभी से ही आरंभ कर दें। बुरी संगत से आपको स्वयं को बचाना है, क्योंकि बुरी संगत आपको ये धोखा दे सकती है कि शायद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपको लाभ होगा। तो सुचारू रूप से आपको अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल वो इस दौरान बहुत अधिक करना है, जिसके लिए आपको अपने केतु को बल देना होगा। नाउ we just come to the last but the first ascendant which is called a मेष लगन। वह व्यक्ति जिनका एरीज असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो राहु है 12th भाव में आ रहा है। 12th भाव मोक्ष का कारक है, फॉरेन लैंड का कारक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जितने हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनसे मिलाने का जो कारक है, आपके खर्चों का कारक है, मोक्ष का कारक है। यहाँ राहु आकर आपकी इन सभी चीजों में वृद्धि करेगा, यानी कि आपको चांसेस मिलेंगे टू मीट विद हाई प्रोफाइल पीपल। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसका रिलेशन 10th हाउस से है, लाइक हॉस्पिटल में कुछ आप सप्लाई करते हैं, या आप आर्किटेक्चरल हैं इन द फील्ड वेयर यू गिव मोस्ट ऑफ योर सर्विस टूवर्ड्स द सर्विस सेक्टर लाइक हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल, वो आपके बढ़ जाएंगे। वहीं पर 6th हाउस में बैठा हुआ केतु आपके रोग ऋण शत्रुओं को थोड़ा सा कम करेगा, और साथ ही साथ आपके जो रिश्ते हैं मामा पक्ष की तरफ वो थोड़े से ज्यादा उजागर करेगा। जो 12th का राहु है, इट शोज हो सकता है कि इस दौरान यू मेक अ प्लान टू चेंज मेनी न्यू बेडरूम्स, यू शिफ्ट द बेडरूम और चेंज योर बेड्स ऑल्सो। तो इस तरह से हमने जाना आज के इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो गोचर है, आने वाला गोचर 30 अक्टूबर 2023 नियर अबाउट 1:30 बजे के दौरान जब राहु हमारा मेष से मीन राशि में आ रहा है, तो विभिन्न जितने भी हमारे असेंडेंट हैं उन जातकों पर कैसा प्रभाव देगा, और साथ ही साथ जो खुद मीन लगन के जातक हैं उनके ऊपर ये क्या प्रभाव देगा, और साथ में जो मीन असेंडेंट के जातक हैं यानी कि पाइसेस असेंडेंट के जो जातक हैं उनकी लाइफ में ये राहु केतु का जो गोचर है किस तरह से प्रभावशाली है। आज हमने इसके विषय में डिटेल से बात करी और साथ ही साथ आपको उपाय भी बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से यही राहु और केतु अलग अलग प्लैनेट्स पर यानी कि 12 राशि में 12th राशि मीन राशि में अगर आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति जितने भी अगर अलग अलग ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर अगर राहु या उसके ऊपर केतु गोचर कर रहा है तो आपको पर्सनली वो क्या इफेक्ट देगा आने वाले 18 महीनों में। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए मुझे हृदय से धन्यवाद, आभार।